शिव प्रसाद ने भार्गवी कुलकर्णी को कहा, कोर्ट में झूठा स्टेटमेंट देने के लिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो वहीं पर शालिनी ने शीतल के पीछे लगाए बंदे। आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं शालिनी और पीहू भागी भागी हॉस्पिटल आती है। वो अपने बेटे को देखती है। वो चिंटू से कहती है, बेटा तू ठीक तो है ना? चिंटू अपनी मम्मी को कहता है, हाँ मम्मा। शालिनी कहती है, क्या हुआ बेटा, तकलीफ हो रही है? चिंटू रोने लग जाता है। वो कहता है, हाँ मम्मा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। भले ही चिंटू से अच्छी तरह नहीं बोल होता, वो अपनी मम्मा को बताता है। शालिनी कहती है, बड़ा कहाँ दर्द हो रहा है? वो छोटा सा बच्चा कहता है, मेरे मन में दर्द हो रहा है। शालिनी कहती है, मन में मतलब? चिंटू कहता है, मम्मा तुम रो रही हो ना? तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। शालिनी उसका मन बदलने की कोशिश करती है। वो कहती है, दत्त मेरा अच्छा बच्चा। शिव प्रसाद कहता है, शालिनी तुमको पता है हमारा बच्चा कितना बहादुर है, गोली भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मेरा बेटा तो हीरो है, हीरो। शालिनी और शिव प्रसाद अपने बच्चे को खूब सारा प्यार करते हैं। चिंटू कहता है, मैं आपकी तरह हीरो बनना चाहता हूँ। प्रसाद कहता है, बेटा तू हीरो बनेगा, हमारे देश को हीरोज की जरूरत है। चिंटू कहता है, जिसने मुझे गोली मारी वो भी तो एक क्रिमिनल है। तभी शालिनी का अंदर से गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहती है, हाँ बेटा वो एक बहुत बड़ी क्रिमिनल है। वो तेरे अपराधी हैं, कानून के अपराधी हैं, एक समाज के अपराधी हैं, एक माँ के अपराधी हैं। शिव प्रसाद शालिनी को इतने गुस्से में देखकर कहता है, तुम ऐसे रिएक्ट मत करो, शीतल को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। वो कानून के हवाले है, कोर्ट उसका चालान कर चुका है, तुम ऐसे मत करो। अभी शालिनी अपने मन में सोचती है। वो कहती है, उसको कोर्ट से बेल भी मिल जाएगी माय डियर हस्बैंड। पीहू अपने भाई के बिना बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वो चिंटू से कहती है, तू ठीक तो है ना मेरे भाई? तू जल्दी से ठीक हो जा, नहीं तो मैं लड़ूंगी किसके साथ, मैं खेलूंगी किसके साथ? चिंटू कहता है, मैं ठीक हूँ, तू मेरे साथ खेलेगी। तभी शालिनी का फोन बजता है। शिव प्रसाद कहता है कि किसका फोन है? शालिनी कहती है, मेरा एक फोन है, मैं अभी आती हूँ। शालिनी बाहर आकर फोन सुनती है। सामने हम देखते हैं कि एक एडवोकेट होता है। वो शालिनी से कहता है, जैसा आपने चाहा था उसकी बेल हो चुकी है। शालिनी उनका थैंक यू करती है और फोन काट देती है। शालिनी कहती है, शीतल तुम तैयार हो जाओ, एक गवाह बनने वाली हो भयंकर सजा की। बच्चे पर गोली चलने के बाद एक माँ पर क्या गुजरती है। तुम बहुत बड़ी अपराधी हो और तुम्हें उसकी सजा भी जरूर मिलेगी, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है मैं हूँ कौन। तभी शालिनी को शीतल की कॉल आती है। शालिनी शीतल से कहती है, मुझे पता था तुम फोन जरूर करोगी। शीतल कहती है, तुमने करवाई मेरी बेल? शालिनी कहती है, हाँ। शीतल कहती है, लेकिन क्यों? चाहे मुझे सजा हो जाती, पुलिस कस्टडी हो जाती, तुमने मेरी बेल क्यों करवाई? और वकील, इतने पैसे कहाँ से मिले तुमको? शालिनी कहती है, फीस मैंने नहीं, मेरे डिपार्टमेंट ने दी है। शीतल कहती है, कौन सा डिपार्टमेंट? मैं कुछ समझी नहीं। शालिनी कहती है, समझा दूंगी। तुमने एक बच्चे पर गोली चलाई है, वो बच्चा जिंदा रहा, जब मर गया तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने तो ऐसी गोलियां कई बार चलाई हैं। बहुत से लोगों का खून किया है तुमने, बहुत से अपराध किए हैं, स्मगलिंग की है, एक के बाद एक क्राइम किया है। और तुम्हारे जैसी क्रिमिनल सिर्फ मुंबई के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए सरदर्द है। तुम्हारे पाप और कुकर्म इतने बढ़ गए हैं, अब सिर्फ जेल से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि फिर से कोई आकर तुम्हारी जमानत करा देगा और तुम फिर से बाइज्जत बरी हो जाओगी। वो चांस मैं फिर से नहीं देने वाली हूँ। शीतल कहती है, क्या बोल रही हो तुम? इसका मतलब तुमने ही मेरी बेल करवाई है? शालिनी कहती है, हाँ। तुम्हें सजा देगी एक माँ। शीतल कहती है, तुम क्या ही कर लोगी मेरा? एक मामूली सी हाउसवाइफ हो, 2 बच्चों की माँ हो, झाड़ू पोछा बर्तन करती हो, स्कूल लेकर जाती हो बच्चों को, और तुम क्या ही कर लोगी? क्या ही औकात है तुम्हारी? तुम्हें पता है ना मैं शीतल हूँ, क्या भूल गई? शालिनी कहती है, तुम्हें भी नहीं पता, तुम्हारी सबसे बड़ी दुआ है शालिनी देशमुख। हाथ में छन्नी लेकर खाना बना रही हूँ, बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हाथों में शस्त्र नहीं उठा सकती हूँ। तुम्हें तो मैं मारूंगी शीतल, तुम्हारे अड्डे में, तुम्हारे दिल में आकर तुम्हें तड़फा तड़फा कर मारूंगी, तेरा इनकाउंटर कर दूंगी, ताकि अगली 10 पीढ़ी तक किसी भी निहत्ते, किसी भी बच्चे पर गोली चलाने की जरूरत न करे। और ऐसा करने से पहले एक बार
बार नहीं, कम से कम 100 बार सोचे। शालिनी शीतल को कहती है ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी घर में कोई न कोई हाउस वाइफ कभी भी हथियार उठा सकती है। शालिनी देशमुख बन सकती है, डटकर खड़ी हो सकती है, हाथ में गन उठा सकती है, तुम जैसी को मारकर देश की गंदगी साफ कर सकती है। शीतल शालिनी पर चिल्लाने की कोशिश करती है। शालिनी कहती है चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें 24 घंटे का टाइम दे रही हूँ, अगर भाग सके तो भाग लो, वरना तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है शीतल तलवार। शालिनी कहती है तुमने मेरे पति को मारने की कोशिश की, मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की, तेरा पापों का घड़ा भर चुका है, मैं तुम्हें मार दूंगी। शीतल कहती है तुम हो कौन? शालिनी कहती है मैं जो भी हूँ, तू मुंबई से भाग कर तो दिखा दे। मेरे डिपार्टमेंट वाले ना तो तुम्हें रेलवे स्टेशन में घुसने देंगे और ना ही एयरपोर्ट पर। मेरे लोग तेरे पीछे परछाई की तरह पड़ चुके हैं। शीतल शालिनी की बातें सुनकर घबरा जाती है, वो आसपास देखना शुरू कर देती है। शालिनी कहती है मेरी टीम अब एक्टिव हो चुकी है, दौड़ा दौड़ा कर तुम्हें जहाँ भी लेकर जाएंगे वहाँ पर तू मुझे सामने खड़ा पाएगी। 24 घंटे दे रही हूँ, तुम सूरज नहीं देख पाओगी, क्योंकि जे शालिनी देशमुख तुम्हारी परमानेंट बेल करवा देगी। जे कहकर शालिनी फोन काट देती है। शीतल कहती है जे क्या बोल रही थी, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तभी शीतल सामने देखती है, एक बंदा उसे गौर से देख रहा होता है। शीतल उसे कहती है तुम क्या देख रहे हो, पागल हो क्या? जाओ जाकर अपना काम करो, ऐसा क्या है जो मुझ में देख रहे हो? तभी वो बंदा आगे चला जाता है। ये सब देखकर शीतल की घबराहट बढ़ रही थी। वो वहाँ से थोड़ा आगे जाती है, वहाँ पर भी ठीक वैसे ही होता है, एक बंदा उसकी ओर देख रहा होता है। शीतल उस पर भी भड़क जाती है, वो कहती है तू क्या देख रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? शीतल वहाँ से भागती है और रिक्शा लेती है। वो रिक्शा में बैठ तो जाती है, उसे शालिनी की कही हुई बातें याद आने लग जाती हैं। शालिनी ने कहा था मेरे बंदे तुम्हें जहाँ पर दौड़ा दौड़ा कर लेकर जाएंगे वहाँ पर तू सामने मुझे पाएगी। तभी रिक्शा वाला एकदम से रुक जाता है और अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाल लेता है। शीतल वहाँ से निकलकर भागने लगती है। तभी उसको शालिनी का फोन आता है। शालिनी शीतल को कहती है क्या हुआ, इतने दिनों तक तुमने हमें दौड़ाया, अब तुम्हें दौड़कर कैसा लग रहा है? शीतल उस पर भड़कने लग जाती है। वो कहती है तू है कौन? शालिनी कहती है तेरी मौत। हाँ वैसे गोली चलाने से पहले बता दिया जाएगा। शालिनी हंसते हुए कहती है शीतल भाग, जितना भाग होता है उतना ही भाग। ये कहकर वो फोन काट देती है। ऑटो वाला शीतल को रिवॉल्वर दिखाता है और भागने के लिए कहता है। शीतल फिर से वहाँ से भाग जाती है। तभी शालिनी के पीछे शिव प्रसाद आता है। वो उसे कहता है कि मैं भार्गवी मैम से मिलने जा रहा हूँ। शालिनी कहती है लेकिन क्यों? शिव प्रसाद कहता है अगले 24 घंटे में कर्ण कुलकर्णी और कबीर कुलकर्णी को हम उठा लेंगे। शालिनी कहती है हम मतलब? शिव प्रसाद कहता है डिपार्टमेंट वाले लोग। उसी सिलसिले में मैं भार्गवी मैम से मिलने जा रहा हूँ। वैसे तुम इतनी देर से किससे बात कर रही हो? शालिनी कहती है एक बहुत पुरानी दोस्त से बात कर रही थी, हिसाब किताब कर रही थी, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। तुम जाओ, मैं बच्चों के साथ हूँ। ये कहकर शालिनी वहाँ से चले जाती है। शिव प्रसाद सोच में पड़ जाता है। वो कहता है मुझे बदली बदली सी लग रही है शालिनी, थोड़ी अलग सी हो गई है, इस शालिनी को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। तभी शिव प्रसाद को किसी का फोन आता है। वो उसे बताता है कि बेल मिल गई है शीतल को। शिव प्रसाद ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी शालिनी चिंटू के पास आ जाती है। वो कहती है मेरा बहादुर बच्चा, तुम दोनों और पा को लेकर ही तो मेरा संसार है, थोड़ा खुशी तो रहना चाहते हैं हम, मगर वो लोग हमें शांति से जीने नहीं देंगे। तभी शालिनी के पास नर्स आती है और कहती है कि आज शाम को आपके बेटे को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आपका बेटा अब बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर शालिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो नर्स का थैंक यू करती है। पीहू भी कहती है मम्मा आज चिंटू घर जाएगा। शालिनी उसे कहती है हाँ आज तेरा भाई घर जाएगा। तभी हम देखते हैं शिव प्रसाद भार्गवी मैम के पास पहुंच जाता है। भार्गवी शिव प्रसाद को कहती है आप कहना क्या चाहते हैं? शिव प्रसाद कहता है मैं कहना ये चाहता हूँ आपने जो कुछ भी किया है गलत किया है और अन्याय किया है। तभी भार्गवी कुलकर्णी कहती है मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शिव प्रसाद कहता है आपने अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया है, आपको धमकाया गया है, डराया गया है, इसीलिए आपने ये सब कुछ किया है। भार्गवी कुलकर्णी कहती है नहीं, कबीर मेरा बेटा है, आराध्या मेरी बहू है और कर्ण कुलकर्णी मेरे पति हैं। शिव प्रसाद कहता है आप कर्ण कुलकर्णी से प्यार नहीं नफरत करती हैं। भार्गवी कुलकर्णी शिव प्रसाद को कहती है जो भी हो आप जाइए यहाँ से। प्रसाद कहता है हाँ अगर
मैं गया तो आप अरेस्ट होंगी। भार्गवी कहती है क्यों, क्या कसूर है मेरा? शिव प्रसाद कहता है कसूर नहीं, क्राइम किया है आपने। एक क्राइम को छुपाने के लिए दबाने की कोशिश की है आपने, जबकि आपको पता था कि ये सच है। भार्गवी कहती है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया, क्या सबूत है आपके पास और आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैंने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया है क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया था और जबरदस्ती की थी, और जबरदस्ती आपने कर्ण कुलकर्णी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। शिव प्रसाद कहता है हाँ, यही स्टेटमेंट आपने पुलिस में दिया है। अभी शिव प्रसाद के पास माया और सौरभ भी आ जाते हैं। शिव प्रसाद भार्गवी से कहता है सच तो कुछ और ही है जो आप जानती हैं। शिव प्रसाद माया से फोन लेता है और CCTV फुटेज भार्गवी कुलकर्णी को दिखाता है। शिव प्रसाद भार्गवी को कहता है आप आराध्या के साथ लॉबी में दिख रही हैं। भार्गवी कुलकर्णी बात को पलटने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं तो मैं क्या करूं इसका, आराध्या मेरी बहू है, मैं उसके साथ शॉपिंग के लिए गई थी। ये सुनकर शिव प्रसाद हंसने लग जाता है। वो कहता है ओ रियली, शॉपिंग? तभी शिव प्रसाद एक और वीडियो दिखाता है जब कुलकर्णी बच्चों को किडनैप करके लेकर जा रहा था। फिर शिव प्रसाद एक और वीडियो दिखाता है जिसमें वो गुंडों से फाइट कर रहा था। भार्गवी कुलकर्णी ये वीडियो देखकर चौंक जाती है। वो कहती हैं आपके हाथ में गन, ये क्या है? शिव प्रसाद कहता है सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन आप समझ गई ना, मेरे पास सारे सबूत हैं। मैंने आपको जानकर छोड़ा था, मैं देखना चाहता था कि कितनी घटिया हैं आप। ये सुनकर भार्गवी कुलकर्णी का गुस्सा बढ़ जाता है। वो कहती है मिस्टर देशमुख, माइंड योर लैंग्वेज, आप ये भूल रहे हैं कि आप एक प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं। तभी शिव प्रसाद का गुस्सा भी बढ़ जाता है। वो कहता है और आप एक मुंबई स्पेशल ब्रांच ऑफिसर परशुराम से बात कर रही हैं। ये सुनकर भार्गवी के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है परशुराम? शिव प्रसाद कहता है जी हाँ, मैं ही हूँ परशुराम, और मैं ही था जिसने आपके बेटे कबीर कुलकर्णी को उठाया था और उसको जेल में डाला था। जब आपके पति और आपके बेटे कबीर ने पीछे से वार किया था तो मैंने ही रोका था। भगवान परशुराम ने अपराधियों का नाश किया था। ये परशुराम उसी भगवान परशुराम का भक्त है। विनाश कर दूंगा, सब कुछ उखाड़ कर फेंक दूंगा। भार्गवी कुलकर्णी घबराते हुए पूछती है आपके कहने का क्या मतलब है? तभी सौरभ उनको मतलब समझाता है। वो कहता है ये वो ही परशुराम है जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड थर-थर कांपता है। तभी शिव प्रसाद कहता है भार्गवी जी फोन उठाइए। भार्गवी कहती है लेकिन क्यों? शिव प्रसाद कहता है फोन उठाइए वरना ये लोग आपको उठाकर ले जाएंगे। कोर्ट में झूठ बोलने के आरोप में आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। एक किडनैपर का साथ देने के लिए आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो यहीं पर आज परशुराम के तूफानी गुस्से के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कुलकर्णी भी जान जाएगा शिव प्रसाद ही परशुराम है। कल का एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, आपसे कल मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।